नमस्कार। आज बात जाति आधारित गणना के मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर करेंगे जिसकी चर्चा हर पार्टी कर रही है और हर पार्टी जो है वो चाहती है कि ये फैसला मोदी सरकार का फैसला उनकी वजह से, उनके नेताओं की वजह से हुई है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी जान लीजिए। साइड इफेक्ट ये है कि कई ओबीसी में शामिल जातियों को जाति आधारित गणना के बाद बाहर किया जा सकता है। उसके पीछे भी कई विश्लेषक जो है वो तर्क दे रहे हैं और तर्क इसलिए भी दे रहे हैं कि इससे पहले 1931 में ये जाति आधारित गणना कराई गई थी और 1931 के उसी जाति आधारित गणना के आधार पर अभी तक आरक्षण की बात चलती आ रही है और आरक्षण दिया जाता रहा है। उस समय देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो स्थितियां थीं, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का राज था, उस समय जो है पिछड़ी जातियों की 52% आबादी के आधार पर, उस समय 52% आबादी थी और उसके आधार पर 27% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1931 के बाद 1941 में बताया गया था कि हर 10 साल पर ये जाति आधारित गणना कराई जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। 1941 में होना चाहिए था, 1951 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 1941 में अंग्रेज़ों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस दौरान चल रहा था, तो ये बात हुई कि पैसे की कमी है, उसकी वजह से नहीं हुई। उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भारत की सरकार ने इसकी जहमत नहीं उठाई, लेकिन इस पर राजनीति जो है वो लगातार होती रही है। ओबीसी में कई जातियां शामिल हैं जिसकी आर्थिक स्थिति जो है या सामाजिक स्थिति है जो सुधरी है, लेकिन उनको आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब तक और जाति आधारित गणना कराने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। क्योंकि बिहार की अगर बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लालू यादव की वजह से, विपक्ष के दबाव की वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने ये जाति आधारित गणना का फैसला लिया। हालांकि बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उससे क्या बदला आप सब उससे वाकिफ हैं। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन उससे कितनी योजनाओं में उसका जिक्र किया गया, कितना फ़ायदा जो है वो जाति आधारित गणना से लोगों को हुआ, ये आप सभी जानते हैं। और पूरे देश में जब ये जाति आधारित गणना होगी तो उसे कितना फ़ायदा जो है वो देश के लोगों को होगा। लेकिन जो राजनीति है वो ज़रूर बदल जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो 50% आरक्षण का जो दायरा है उसे अब बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये तभी बढ़ेगा जब जाति आधारित गणना हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि अब हर 10 साल में, जैसे 2025 में अगर जाति आधारित गणना हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इसकी समय सीमा बताई जानी चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, केरल के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने भी 4-5 मुद्दे जो है वो केंद्र सरकार को सुझाए थे और एक वीडियो जारी किया था जिस पर हमने भी ये स्टोरी की थी। आप लिंक में दे दूंगा, उसका आप देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने सुझाए थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर 10 साल पर अगर जाति आधारित गणना होता है तो 2025 में अगर होगा तो 2035 में फिर से जाति आधारित गणना कराना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात ओबीसी के उन जातियों को हटाने की बात आ रही है जिसमें जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरी है, उससे कई जातियों को नुकसान हो सकता है। वहीं कई जातियों को इसका फायदा भी होगा जिन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे विश्वास सूत्र कह रहे हैं कि कई ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बहुत अच्छी हो गई हैं आरक्षण मिलने के बाद, लेकिन
कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें ओबीसी में शामिल करने की आवश्यकता है, और उसकी आगे जब समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी मांग भी उठेगी और उसका फायदा उन लोगों को, उन जातियों को भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन सी जातियां होंगी जो ओबीसी से बाहर होंगी और वो कौन सी जातियां होंगी जो ओबीसी में शामिल की जाएंगी। इसको लेकर के भी राजनीति आने वाले समय में जरूर होगी। 2025 के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के सारी तैयारियां चल रही हैं और कहा जा रहा है बिहार के राजनेता, बिहार के विपक्ष के राजनेता ये कह रहे हैं कि उनके दबाव की वजह से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, ये सारे नेता ये कह रहे हैं कि उनके दबाव की वजह से ही ये फैसला मोदी सरकार ने लिया है। वीआईपी के मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये तो पहली जीत है, मिठाइयाँ बांटी, तेजस्वी यादव ने तो पटाखे भी छोड़े कि उनकी जीत है। मोदी सरकार ने ये फैसला तब लिया था जब सरसंघचालक मोहन भागवत मुलाकात करते हैं पीएम मोदी से और आधे घंटे तक चर्चा होती है। उसके बाद जो है अचानक से, क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ था, उसको लेकर के पूरे देश में शोक की लहर थी और अचानक से ये मोदी सरकार का ये फैसला कि जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार, कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि मेरी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम जाति आधारित गणना कराएंगे। यानी कि उनके मुद्दे को मोदी सरकार ने एडॉप्ट कर लिया और एडॉप्ट करके एक मुद्दा जो है उनसे छीन लिया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है, मोदी सरकार की मंशा क्या है कि जाति आधारित गणना का एक, जब नीतीश सरकार ने ये कराया था तो उनकी मंशा थी कि जो भी जातियां हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, उनको सरकारी नौकरियों का लाभ मिले। लेकिन उसका कितना असर बिहार में दिखा और बिहार में हुआ, ये तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार की मंशा क्या है, ये भी चुनाव बाद या जब जाति आधारित गणना हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हों कि जब एक राज्य की जाति आधारित गणना हुई थी, बिहार सरकार ने कराई थी, तो लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब पूरे देश में इसे जब केंद्र की मोदी सरकार कराएगी तो हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और उसका नतीजा क्या निकलता है, उससे आम जनता को कितना फायदा होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी परियोजना जो बनती है वो आम जनता को, आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अभी भी मोदी सरकार का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो ओबीसी को भी टच करें, जो एससी को भी टच करें, जो एसटी को भी टच करें, अल्पसंख्यकों को भी फायदा पहुँचे, जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं उनको भी फायदा पहुँचे। ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है और ये पॉलिटिकल मुद्दा रहा भी है, क्योंकि 1931 में सिर्फ एक बार अभी तक जाति आधारित गणना कराई गई है और उसी जाति आधारित गणना को लेकर के उसके बाद किसी भी सरकार ने, भले ही कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें भी करा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। लेकिन राजनीति जो है, इस पर जातियों की राजनीति हमेशा से मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम, मेन मुद्दे पर हावी रही है जातियों की राजनीति। और आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आप एमपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जातियों की राजनीति हर पॉलिटिकल पार्टी करती रही है, वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, लेकिन और उसका फायदा भी उठाती रही हैं। लेकिन अपनी जातियों, जिस जाति की राजनीति वो करते हैं, उसका कितना उत्थान उन्होंने किया, ये सब सोचने वाली बात है। क्योंकि सिर्फ बात कर लेना, उनकी बात जनसभाओं में रख देना, लेकिन उनका विकास कितना किया आपने, उनके लिए कितना आपने आर्थिक तौर पर कितनी मजबूती दी आपने। क्योंकि अगर जातियों की राजनीति आप कर रहे हैं तो उन जातियों के लिए आपने क्या किया, कितनी नौकरियां दी आपने, कितनी उनके लिए योजनाएं बनाई आपने, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में केंद्र की सरकार जो है जाति आधारित गणना कराने जा रही है। अब इसका फायदा कितना जातियों को मिलेगा, कितना पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन
जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि 50% का जो आरक्षण का जो दायरा है उसे बढ़ाना चाहिए। और अब जो है ये मामला आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, सुनवाई होगी, फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा बन रहा है वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बनेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।